सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। चंद्रकांत भाई डॉक्टर लेकावाड़ा हमारा पड़ोसी तो ये भजन लेसे पछी एक भजन हूँ लईश प्रयास करीश। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी सबको। नमस्ते जी। नमस्ते जी नमस्ते। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। सूरज की किरणों में उसी का तेज समाया है और चांद सितारों में उसी की शीतल छाया है। सूरज की किरणों में उसी का तेज समाया है और चांद सितारों में उसी की शीतल छाया है। धरती की गोद में उसी का दुलार था, उसी का दुलार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। भंवरों के कानों में मधुर संगीत उसी का है, मधुर फूलों के यौवन में रसीला गीत उसी का है। भंवरों के कानों में मधुर संगीत उसी का है, फूलों के यौवन में रसीला गीत उसी का है। आकाश जल थल का वही कलाकार था, वही कलाकार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। सुख दुख का ये लम्हा खेल विधाता ने
जो रचाया है वो बंदे तेरी करनी का नक्शा सामने आया है। सुख दुख का ये लम्हा खेल विधाता ने जो रचाया है वो बंदे तेरी करनी का नक्शा सामने आया है। तेरे पिछले कर्मों का उसी पे हिसाब था, उसी पे हिसाब था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। तू मत कर इतना गुमान कि तेरी जान निकल जाएगी। तेरी सजी सजाई काया मिट्टी में मिल जाएगी। तू मत कर इतना गुमान कि तेरी जान निकल जाएगी। तेरी सजी सजाई काया मिट्टी में मिल जाएगी। मुक्ति का एक रास्ता प्रभु का ही नाम था, प्रभु का ही नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि अब पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। धन्यवाद जी। तो माफ करना, पहली बार मैं गा रहा था। बहुत अच्छा। अच्छा, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। हो रही ये सभा आपसे शोभितम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। हो रही ये सभा आपसे शोभितम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। मन में श्रद्धा लिए, ओ मन में श्रद्धा लिए है हृदय हर्षितम। आपको देख सब होते आकर्षितम, आपको देख सब होते आकर्षितम। अर्पितम 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 स्वर सुमन अर्पितम। हो रही ये सभा आपसे शोभितम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम।
आपका आगमन हो, आपका आगमन पीछे न रहे। पुलकितम 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 तन्मेरा पुलकितम। ये सभा आपसे शोभितम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। भाव का भोग है ओ, भाव का भोग है आपको अर्पण। भाव का नयन दर्पणम प्रभु के सनम, नयदर्पणम वंदितम 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 पदकमल वंदितम। हो रही ये सभा आपसे शोभितम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। हाँ जी, प्रयास किया, गाना आता नहीं, मिल मिल के गाया हम दोनों ने। नहीं, अच्छा लगा। ऐसा प्रयास कर सकते हैं, नहीं आता तो क्या करें, लेकिन गाना तो पड़ेगा। अच्छा, तो हमारे वक्ता भी, हाँ जी, अपने पंडित नागेश जी, वो तो समय सर आ चुके हैं, तो मैं निवेदन करता हूं कि आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करें, पंडित जी। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है सभी को? अच्छी आ रही है। सभी को सादर नमस्ते। आइए एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे और फिर आज की कथा को आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। वंदनीय मातृशक्ति, उपस्थित भद्र पुरुषों, आदरणीय मुनि जी, सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समुल्लास का पाठ हम लोग कर रहे हैं। पिछले अंक से आगे ऋग्वेद का वचन देते हुए स्वामी जी कहते हैं, तम आसीत तमसा गुणमग्रे आसीदिदं तमो भूतम अप्रज्ञातम अलक्षणम अप्रतर्क्यम अविज्ञेयम प्रसुप्तमिव सर्वतः।
यह सब जगत सृष्टि के पहले प्रलय में अंधकार से आवृत आच्छादित था और प्रयारंभ के पश्चात भी वैसा ही होता है। उस समय न किसी के जानने में, न तर्क में लाने और न प्रसिद्ध चिन्हों से युक्त इंद्रियों से जानने योग्य था और न होगा, किंतु वर्तमान में जाना जाता है और प्रसिद्ध चिन्हों से युक्त जानने योग्य होता और यथावत उपलब्ध है। पुनः उस कारिकाकार ने वर्तमान में भी जगत का अभाव लिखा, सो सर्वथा अप्रमाण है, क्योंकि जिसको प्रमाता प्रमाणों से जानता और प्राप्त होता है वह अन्यथा कभी नहीं हो सकता। तो पिछली बार जो मकड़ी के दृष्टांत के माध्यम से और ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ऐसी जो भावना लोगों की है, जिसमें वो इस उपस्थित जगत को भी भ्रम ही मानते हैं, उनके लिए महर्षि इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जो स्पष्ट है, प्रमाणों से प्रमाणित है, उसको हम भ्रम नहीं मान सकते, वो वास्तविक है। और इसलिए उस परमात्मा ने इस संसार का निर्माण किया है, इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। अब प्रश्न किया, जगत के बनाने में परमेश्वर का क्या प्रयोजन है? तो स्वामी जी प्रति उत्तर में फिर प्रश्न करते हैं कि नहीं बनाने में क्या प्रयोजन है? जो न बनाता तो आनंद में बना रहता और जीवों को भी सुख दुख प्राप्त न होता, ऐसी शंका की गई। तो स्वामी जी उत्तर देते हुए कहते हैं, यह आलसी और दरिद्र लोगों की बातें हैं, पुरुषार्थी की नहीं। और न जीवों को प्रलय में क्या सुख व दुख है। जो सृष्टि के सुख दुख की तुलना की जाए तो सुख कई गुना अधिक होता है और बहुत से पवित्र आत्मा जीव मुक्ति के साधन कर मोक्ष के आनंद को भी प्राप्त होते हैं। प्रलय में निकम्मे जैसे सुषुप्ति में पड़े रहते हैं, वैसे रहते हैं और प्रलय के पूर्व सृष्टि में जीवों के किए पाप पुण्य कर्मों का फल ईश्वर कैसे दे सकता और जीव क्यों कर भोग सकते। जो तुमसे कोई पूछे कि आंख के होने में क्या प्रयोजन है, तुम यही कहोगे कि देखना तो जो ईश्वर में जगत की रचना करने का विज्ञान बल और क्रिया है, उसका क्या प्रयोजन। बिना जगत की उत्पत्ति करने के दूसरा कुछ भी न कह सकोगे। और परमात्मा के न्याय धारण दया आदि गुण तभी सार्थक हो सकते हैं जब वह जगत को बनावे। उसका अनंत सामर्थ्य जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय और व्यवस्था करने से ही सफल है। जैसे नेत्र का स्वाभाविक गुण देखना है, वैसे परमेश्वर का स्वाभाविक गुण जगत की उत्पत्ति करके सब जीवों को असंख्य पदार्थ देकर परोपकार करना है। अब यहाँ पहली बात तो हम पिछले प्रकरण से ये समझ पाए कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, तो उनको ये समझना चाहिए कि जगत भी कैसा है, परिवर्तनशील है, परंतु सत्य है। इसमें मिथ्या वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि हम जब अक्सर सुनते रहते हैं विद्वानों से भी कि जगत में जो तीन सत्ताएं हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति, तो इन तीनों के गुण बतलाते हुए कहते हैं कि प्रकृति सत है, जीव सत और चित है और परमात्मा सच्चित आनंद है। तो इसमें भी प्रकृति को सत कहा गया है, असत तो नहीं कहा गया। जगत भी परिवर्तनशील है, लेकिन प्रकृति सत्य है, इसलिए प्रकृति से निर्मित हुआ जगत भी सत्य है, उसको असत्य नहीं कह सकते हैं। हाँ, परिवर्तनशील है। इसमें जितने भी पदार्थ बने हैं वो सब संयोग जन्य हैं और संयोग जन्य होने के कारण से उनका वियोग निश्चित है, किसी का शीघ्र किसी का विलंब से, लेकिन वियोग सबका होता ही है। परंतु इस कारण से हम इसको असत्य नहीं कह सकते, है ना, है ये भी सत्य। और फिर पूछा कि जगत के बनाने में परमेश्वर का प्रयोजन क्या है।
तो स्वामी जी बड़े सुंदर उत्तर देते हुए कहते हैं कि जैसे आंख का प्रयोजन देखना है, इसी प्रकार से परमेश्वर ने जीवों के उपकार के लिए, जीवों के पाप पुण्यों के फल देने के लिए और उन्हें सुख प्रदान करने के लिए इस संसार की रचना की। अब जब ये प्रश्न उठाया कि भाई न संसार बनाता, न जीव कर्म करते और न ही उनको पाप पुण्य का फल भोगना पड़ता, परमेश्वर की व्यवस्था की भी आवश्यकता नहीं थी, तो ऐसी बातों के लिए स्वामी जी कहते हैं ये निकम्मों की बात है। जैसे जो कुछ करना नहीं चाहता, एक शेर हम लोग सुनते हैं अक्सर कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्न क्या गिरे कि जो घुटने के बल चले। तो चलेगा ही नहीं, वो गिरेगा कैसे? तो गिरने के डर से अगर कोई चलना ही छोड़ दे तो ये तो अकर्मण्यता वाली बात होगी, फिर तो सारा संसार ही रुक जाएगा। और अगर परमात्मा जीवों के लिए संसार का निर्माण न करे तो फिर जीव की कर्मशील होने की संज्ञा का क्या होगा? जीव का एक नाम वेद में क्रतु बतलाया है, जो कर्मशील है, जो गतिशील है, जो निरंतर आगे बढ़ता है, जो प्रगति की ओर गति करता है। तो जीव की ये सारी जो संज्ञाएं हैं, ये सब निरर्थक हो जाएंगी अगर परमात्मा जो है वो सृष्टि का निर्माण न करे। तो इसलिए परमात्मा सृष्टि का निर्माण जो करता है वो तो जीवों के कल्याण के लिए और उनको सुख प्रदान के लिए। अभी देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भ्रम समाज में पैदा करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज में ऐसा बोलते हुए देखे जाते हैं कि अरे संसार में तो दुख ही दुख है, सुख कुछ है ही नहीं, सुख का अंश बहुत न्यून है और दुख बहुत ज्यादा है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा बहुत महर्षि दयानंद को पढ़ना चाहिए, वेदों को पढ़ना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। ये बात जो कहता है कि संसार में दुख अधिक है और सुख कम है, ये केवल अकर्मण्यता और मूर्खता की बात है। ऋषि दयानंद यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि संसार में सुख ही अधिक है और संसार में जो कर्मशील होकर के अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्मों को करता है वो मोक्ष के आनंद को भी प्राप्त करता है। तो जो संसार न हो तो मोक्ष के आनंद को प्राप्त करने का मार्ग भी कहाँ से मिलेगा? इसलिए संसार में सुख ही अधिक है। आप देखिए, सब और देखिए, संसार में आपको सुख ही सुख दिखाई देगा। दुख केवल हमें तब होता है जब हम मूर्खता करते हैं, जब हम अज्ञानता पूर्ण कर्मों को करते हैं, तब हमें दुख होता है। जैसे शरीर है, तो शरीर में अगर कोई पूछे सुख अधिक है कि दुख अधिक है, तो जो व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ रखने के नियमों का पालन करता है वो तो कहेगा सुख अधिक है, और जो व्यक्ति मूर्खता से अपने आप को रोगी कर लेता है वो कहेगा दुख अधिक है। तो इसलिए अब हम संसार के होने को और संसार की रचना को मूर्खों की दृष्टि से तो नहीं नाप सकते, हमें तो विद्वानों की दृष्टि से, ऋषि मुनियों की दृष्टि से, वेद की दृष्टि से ही देखना पड़ेगा। वेद की दृष्टि और ऋषियों की दृष्टि ये है कि संसार में परमात्मा की कृपा से सुख अधिक है और दुख कम है। इसलिए जो व्यक्ति ऐसा कहता है कि संसार में दुख अधिक है और सुख कम है, वो ऋषि का विरोधी है, वो वेद का विरोधी है, वो स्वयं परमात्मा का विरोधी है और अपराधी है। इसलिए हमें परमा तो ऐसा है दीपालिका जी, आप हर बात के लिए मेरे मुंह से उनका नाम मत निकलवाया करो। अब मैं इशारे में आपको कह रहा हूं जो ऐसा कहते हैं वो ऋषि विरोधी हैं। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि ने जो स्पष्ट लिखा हुआ है उसका जो भी व्यक्ति विरोध करता है वो मूर्ख है, आप ऐसा मान लीजिए, क्योंकि ऋषि ने सारे प्रमाण वेद के आधार पर दिए हैं। अब हर बार आप मेरे मुंह से उनका नाम निकलवाओगे कि कौन मूर्ख है जो ऐसा कहता है, तो फिर वो अच्छी बात नहीं लगती थोड़ा। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर दूसरे आश्रम में चला गया है तो हम गृहस्थी होने के नाते सन्यासियों को बार बार मूर्ख कहें, अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो मूर्खता कर रहा है, आप लोग इशारे में उस बात को समझो कि ऐसी बातें जो करते हैं वो ऋषि के विरोधी। मैं सत्यार्थ प्रकाश इसीलिए आपको बड़े ध्यान से, बड़े प्रयत्न से पढ़ा रहा हूं कि आपको ये पता चले कि लोग समाज के अंदर कितना भ्रम फैला रहे हैं और ऋषि के विरोध में जाकर के कैसे कैसे पाप कर रहे हैं। तो उन लोगों की बातों का यहाँ पर मैं भ्रम मूलन कर दूंगा, भ्रमोच्छेदन कर दूंगा। लेकिन आपने अपनी विवेक से इस बात को समझना है कि आप महर्षि दयानंद की बात को मानेंगे या कोई भी उठा करके कुछ भी बोल देगा उसकी बात को मानेंगे। ऋषि दयानंद का स्पष्ट मत यह है कि परमात्मा सब प्राणियों को उनके कर्मों का यथावत फल देता है, नंबर 1। नंबर 2, परमात्मा ने इस संसार में सुख अधिक बनाया है। दुख जो भी हम प्राप्त करते हैं वो अपने कर्मों के कारण प्राप्त करते हैं।
इस संसार में कोई भी एक पदार्थ मुझे आप बताइए जो परमात्मा ने दुख के लिए बनाया है। आप बताइए, विचार कीजिए, आप खुद विचार कीजिए। चलो उनको छोड़ दो, हमें छोड़ दो, ऋषि दयानंद को भी छोड़ दो। आप अपने मन से विचार करो, सुबह सूर्य के उदय होने से लेकर के सायंकाल सूर्य के अस्त होने तक, चंद्रमा के उदय होने से लेकर के चंद्रमा के अस्त होने तक 24 घंटे में कौन सा एक ऐसा पदार्थ है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वनस्पतियां, अन्न आदि, जो आपके दुख के लिए बने? सारे पदार्थों को परमात्मा ने प्राणियों के सुख के लिए बनाया है। दुख हम जो प्राप्त करते हैं वो हमारे दोषों के कारण प्राप्त करते हैं, हमारी अल्पज्यता से जो हम गलत काम कर देते हैं उनके कारण से प्राप्त करते हैं। परमात्मा ने कोई पदार्थ किसी के दुख के लिए नहीं बनाया। ठीक है जी। इसमें देखिए मैं जिस समाज में आप रहते हैं उसी समाज में मैं भी रह रहा हूँ, और मैं भी बहुत सारी बातों को सुनता रहता हूँ जो मेरे कान तक भी आती हैं, यूट्यूब के माध्यम से, रिकॉर्डिंग्स के माध्यम से, या डायरेक्ट कभी आमने सामने भी हो जाता है, एक कार्यक्रम में हम दोनों लोग होते हैं तो। लेकिन ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है ये ऋषि विरुद्ध है। मैं इसीलिए आपको शुरू में भी एक बार एक प्रसंग में कहा था कि जो लोग ऋषि विरुद्ध बोलते हैं वो ठीक नहीं है, उनको अपने आप को सुधारना चाहिए, वेद विरुद्ध बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि महर्षि दयानंद का जो चिंतन है वो बहुत उच्च कोटि का है, सामान्य लोग उसकी बराबरी नहीं कर सकते। और अपने अहंकार में वो फिर स्वामी जी वाली बात आ जाती है कि मनुष्य का आत्मा सत्य सत्य को जानने वाला है, फिर भी हठ, दुराग्रह और अहंकार के कारण, स्वार्थ के कारण वो झूठ बोलता है, असत्य की ओर झुक जाता है सत्य को छोड़कर। तो वैसा नहीं करना चाहिए। हम उपदेशकों की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज को सदैव सन्मार्ग दर्शन करें। हम जिस विषय पर विशेषज्ञ नहीं है उन विषयों को हम ऋषियों के और वेद के आधार पर बोलें। जिन विषयों में हमारा खुद का अनुसंधान है उन विषयों को भी हम ये परख करके, जांच करके कि वो कहीं वेद की आज्ञाओं के विरुद्ध तो नहीं है, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध तो नहीं है, तब हम जांच करके बोलें। कोई भी बात हम केवल इसलिए न बोलें कि जैसे पौराणिकों में चलता है सत्यवचन महाराज, तो वो वाला चीज आर्य समाज के अंदर कम से कम नहीं होनी चाहिए, वैदिक विद्वानों के अंदर कम से कम ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ स्वामी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि संसार में सुख अधिक है और दुख कम है। इस पर हमें विचार करना होगा, हमें स्वयं चिंतन करना होगा। यदि हम ऐसा स्वयं में मानने लगे हैं किसी के कह देने मात्र से कि संसार में दुख अधिक है और सुख कम है, तो इसका अर्थ ये है कि हमने परमात्मा को ही एक तरीके से उलाहना दे दी, हमने परमात्मा को ही एक तरह से गलत साबित कर दिया। परमात्मा ने तो इस संसार का निर्माण हम सबके सुखों के लिए किया है ना भैया। परमात्मा हमें दुख क्यों देने लगा? वो तो सुख का देने वाला दयालु, कृपालु, न्यायकारी है। हाँ, हमारे कुछ कर्म हैं जिनके कारण से हमें वो न्याय भी करता है, तो उसमें हमें लगता है कि हमें दुख मिला, लेकिन सुख और दुख की परिभाषा तो अपनी अपनी है सबकी। परमात्मा ने सब पदार्थ सुख के लिए बनाए, परमात्मा ने कोई पदार्थ दुख के लिए बनाए। एक आपको कहानी सुनाता हूँ, प्रसंग आ गया ना, तो आगे बढ़ने से पहले आपका मूड थोड़ा हल्का करता हूँ। एक बार, ये सत्य घटना है, कहानी नहीं, सत्य घटना है। हमारे क्षेत्र की बात है, कुरावली जो जगह है एक एटा के पास में, एटा और कानपुर के बीच में एक जगह पड़ती है कुरावली। तो कुरावली जो है वो घी के व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध है, वहां पर घी का व्यापार होता है। और आपको मालूम है कि पुराने समय में सारे व्यापारी जो थे वो आयुर्वेद का भी व्यापार किया करते थे, जो जिसे कहते हैं पंसारी की दुकान जो होती है उस पर आयुर्वेदिक चीजों का, औषधियों का व्यापार हुआ करता था। तो ऐसे ही एक सेठ जी थे और बहुत संपन्न थे, बहुत बड़े सेठ थे, उनके बेटे की शादी हुई। अब शादी के कुछ समय बाद में उस बच्चे को ये पता, लड़के को ये पता चला कि वो, उसके अंदर पुंसत्व की थोड़ी कमी है, तो पिता नहीं बन सकता। अब उस समय में तो ये बात बहुत अनकॉमन होती थी, तो वो बेचारा मानसिक रूप से बड़ा दुखी हो गया और सोचने लगा मैं क्या करूं। फिर धीरे धीरे होते होते उसने, और जब सब लोग बार बार कहने लगे भाई संतान लाओ, नाना बनाओ, दादा बनाओ, तो ये सुन सुन कर बेचारा और परेशान हो गया और उसने निर्णय लेके मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। और आत्महत्या करने के लिए उसने क्या किया कि पंसारी की दुकान थी, तो उसमें संखिया रखा हुआ, संखिया आप सब जानते हैं जहर होता है, तो उसने संखिया लिया और संखिया खा लिया और वो गोदाम के अंदर ही बंद हो गया। अब संखिया खाने के बाद में विष था, उसने जाकर के अंदर जब हलचल पैदा की तो उसको प्यास लगी। अब पानी पीने के लिए उसे बाहर जाना पड़ता गोदाम के, तो प्यास कैसे बुझाए? तो उसने ढेर सारा घी पी लिया और घी पी लिया और उसके बाद में
बेहोश हो गया। फिर थोड़ी देर बाद जब सबने ढूंढा खकोला तो वो अंदर मिल गया। अब उठा करके जब उस बेहोश देखा तो सब उठा करके डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर साहब ने कहा अच्छा इसने कुछ विष खा लिया, विषैला खा लिया है, लेकिन अभी ठीक है क्योंकि जहर ज्यादा असर नहीं कर पाया, इसने घी पी लिया था। फिर वैद्य जी के पास लेके गए उसको, क्योंकि वो पंसारी के काम करते थे, तो वैद्य जी के यहाँ से अक्सर जैसे डॉक्टर्स के पास में मेडिकल वालों का कांटेक्ट रहता है, ऐसे ही वैद्यों के साथ में पंसारियों का कांटेक्ट रहता है, क्योंकि वो औषधियां बताते रहते हैं लोगों को। तो वो लेके गए कि भाई हमारा बेटा है, इसने खा लिया, वैद्य जी आप बताओ क्या करें, कैसे करें। तो उन्होंने अकेले में ले जाके उससे पूछा लड़के से, बेटा तू बता तूने क्यों किया? तो बोले कि मैंने तो ऐसे-ऐसे वैद्य जी मुझे पता चला, मैं तो बहुत अपसेट हो गया इसलिए मैंने ये कर लिया। बोले देख तेरे ऊपर परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। बोले क्यों? बोले अगर तू ये अपनी समस्या लेके मेरे पास आता तो मैं भी यही करता। बोले क्या मतलब? बोले संखिया के ऊपर घी जो है वो वीर्य हानि की सबसे बड़ी दवा है। जिसके शरीर में वीर्य नहीं बनता है उसको हम यही देते हैं, उससे ठीक हो जाता है। और फिर उसके संतान भी हुई और वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो कहने का अभिप्राय ये है कि कई बार विष क्या है, अमृत क्या है, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। परमात्मा ने सब पदार्थों में हमारे कल्याणकारी गुण छुपाए हुए हैं। हमारी जब जानकारी कम होती है, इसीलिए हम स्विष्टकृत मंत्र जब बोलते हैं तो क्या कहते हैं? यदवा न्यूनमिह कर्म, हाँ? जिसमें हमने अति करी है और जिसमें हमने न्यूनता करी है, उसके लिए आप हमारी प्रायश्चित आहुति को स्वीकार करें। क्योंकि आप तो सृष्टिकृत हो, लेकिन हम सृष्टिकृत नहीं हैं। आपने सब कुछ सबके कल्याण के लिए बनाया है, लेकिन हम सबके कल्याण के कामों को जानते नहीं हैं। हम अल्पज्ञ हैं, आप सर्वज्ञ हो। इसलिए हमारी अल्पज्ञता के कारण जो अधिकता न्यूनता होती हो, उसके लिए हमारी प्रायश्चित आहुति भी स्वीकार करो और उसे संपूर्ण भी करो। तो परमात्मा के बनाए हुए सब पदार्थ जिन्हें हम विष के रूप में जानते हैं या अमृत के रूप में जानते हैं, सब पदार्थ सबके कल्याण के लिए हैं। परंतु हम अपने कर्मों के कारण, अपनी बुद्धि के कारण, अपने कार्यों के कारण ही अनेक प्रकार के सुख और दुखों को इस संसार में पाते हैं। तो इसलिए ये कहना कि संसार में दुख अधिक है, ऐसा ठीक नहीं है। परमात्मा सुख ही देता है और वो न्याय करता है। तो इसमें से सीधे-सीधे स्वामी जी ने इस बात को स्पष्ट यहाँ पर किया है कि परमात्मा ने सुख ही अधिक बनाया है, दुख कम है। दुख की तुलना में सुख कई गुना अधिक होता है, थोड़ा बहुत नहीं, कई गुना अधिक होता है। आगे प्रश्न किया, बीज पहले है व वृक्ष? तो स्वामी जी उत्तर देते हैं बीज। क्योंकि बीज हेतु निदान, निमित्त और कारण इत्यादि शब्द एकार्थवाचक हैं। कारण का नाम बीज होने से कार्य के प्रथम ही होता है। प्रश्न, जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो वह कारण और जीव को भी उत्पन्न कर सकता है। जो नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमान भी नहीं रह सकता। तो उत्तर दिया कि सर्वशक्तिमान का अर्थ पूर्व लिखाए हैं, परंतु क्या सर्वशक्तिमान वह कहता है जो असंभव को भी संभव कर सके? जो कोई असंभव बात अर्थात जैसा कारण के बिना कार्य को कर सकता है, तो बिना कारण दूसरे ईश्वर की उत्पत्ति कर स्वयं मृत्यु को प्राप्त जड़, दुखी, अन्यायकारी, अपवित्र और कुकर्मी आदि हो सकता है वह नहीं। जो स्वाभाविक नियम अर्थात जैसा अग्नि, उष्ण, जल, शीतल और पृथ्वी सब जड़ों को विपरीत गुण वाले ईश्वर भी नहीं कर सकता, जैसे आप जड़ नहीं हो सकता वैसे जड़ को चेतन भी नहीं कर सकता। और ईश्वर के नियम सत्य और पूरे हैं, इसलिए परिवर्तन नहीं कर सकता। इसलिए सर्वशक्तिमान का अर्थ इतना ही है कि परमात्मा बिना किसी के सहाय के अपने सब कार्य पूर्ण कर सकता है। समझे? तो यहाँ पर परमात्मा के विषय में जब हम ये कहते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, तो उसका अर्थ ये है कि परमात्मा अपने कार्य में किसी की सहायता नहीं लेता। वो जितने भी जीव हैं उन सब के लिए यथायोग्य व्यवस्था इस संसार में करता है। उनके कर्मों के अनुसार जो उसका कर्म है परमात्मा का न्याय करना, उसको यथावत करता है। उसके लिए उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है और ना ही उसके कार्यों में, उसकी व्यवस्था में कोई भी किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। परमेश्वर की व्यवस्था अपने आप में पूर्ण। उपनिषद का वचन है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कि परमात्मा की व्यवस्था कैसी है कि वह पूर्ण है, उसकी व्यवस्था भी पूर्ण है, उसका बनाया संसार भी पूर्ण है और इस पूर्ण संसार में अपनी पूर्ण व्यवस्था से वो पूर्णता को ही व्याप्त कर रहा है।
उसे किसी से न कुछ लेने की जरूरत पड़ती है, यानी न इस संसार से कोई कुछ लेके जा सकता है, न इस संसार में कोई कुछ जोड़ सकता है। जो परमात्मा ने जैसा बनाया है उसके अनुसार यह यहीं का यहीं रहता है। अनेक जीव आते हैं, अपने कर्मों के फलों को भोगते हैं और इस संसार को, संसार के पदार्थों को अपने कर्म फल भोगने के लिए प्रयोग में लाते हैं और फिर अपनी यात्रा पर आगे चले जाते हैं। भिन्न भिन्न लोकों में जाते आते रहते हैं। जैसे किसी होटल में, किसी सराय में बहुत सारे लोग आते हैं, वहां का बिस्तरा, वहां की चादर, वहां के सब पदार्थों को, एसी वेसी सब इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद सवेरे उठते हैं, सामान जो वहां का है वहीं का वहीं छोड़ते हैं और अपनी यात्रा पर आगे चले जाते हैं। इसी प्रकार से जीव भी अनेक लोकों में परमेश्वर की व्यवस्था से अपने कर्मों को भोगते हुए इसी प्रकार गति करते रहते हैं। यहाँ पर यह बात समझना आवश्यक है, क्योंकि विज्ञान में तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, परंतु ऋषि इस बात का उत्तर देते हैं कि बीज ही पहले है, बाद में वृक्ष है। क्योंकि बीज कारण है, वृक्ष कार्य है और कारण कार्य से पहले होता है, इसलिए बीज जो है वो पहले होगा। ये प्रकृति भी सृष्टि के निर्माण से पहले बीज रूप में ही रहती है, इसलिए बीज पहले और कार्य बाद में, वृक्ष बाद में। आगे कहा, ईश्वर साकार है व निराकार। जो निराकार है तो बिना हाथ आदि साधनों के जगत को न बना सकेगा, और जो साकार है तो कोई दोष नहीं आता। यहाँ पर संसार में जो देखते हैं हम सामान्य ज्ञान में, तो हम सामान्य ज्ञान से कई बार परमात्मा की तुलना करने लग जाते हैं और इस संसार को हम जिस दृष्टि से, अपनी दृष्टि से देखते हैं, परमात्मा के व्यवस्थाओं को भी हम उस दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं कि जैसे हम बिना हाथों के किसी कार्य को नहीं कर सकते, साधन को पकड़ने के लिए या निर्माण करने के लिए जैसे हमको हाथों की जरूरत होती है, तो ऐसे ही परमात्मा को भी होनी चाहिए। ऐसा हम कई बार अपने मन में विचार करते हैं, सामान्य बुद्धि से हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन परमात्मा कैसा है, स्वामी जी बतलाते हैं, ईश्वर निराकार है। जो साकार अर्थात शरीर युक्त है वह ईश्वर ही नहीं, क्योंकि वह परिमित शक्तियुक्त, देश काल वस्तुओं में परिच्छिन्न, क्षुधा तृषा क्षेदन भेदन शीतोष्ण ज्वर पीड़ादि सहित होवे। उसमें जीव के बिना ईश्वर के गुण कभी नहीं घट सकते। जैसे तुम और हम साकार अर्थात शरीरधारी हैं, इससे त्रिसरेणु अणु परमाणु और प्रकृति को अपने वश में नहीं ला सकते और न उन सूक्ष्म पदार्थों को पकड़कर स्थूल बना सकते हैं, वैसे ही स्थूल देहधारी परमेश्वर भी उन सूक्ष्म पदार्थों से स्थूल जगत नहीं बना सकता। जो परमेश्वर भौतिक इंद्रियादि गोलक हस्त पादादि अवयवों से रहित है, परंतु उसकी अनंत शक्ति बल पराक्रम है, उनसे सब काम करता है, जो जीव और प्रकृति से कभी नहीं हो सकते। जब वह प्रकृति से भी सूक्ष्म और उनमें व्यापक है, तभी उनको पकड़कर जगदाकार कर देता है और सर्वगत होने से सबका धारण और प्रलय भी कर सकता है। अब आप देखिए, मैं आपको छोटे छोटे उदाहरण देता हूं कि जितनी सूक्ष्म शक्ति होती है उतनी ही ज्यादा प्रभावशाली होती है। जैसे अगर हम ऐसी कल्पना करें कि किसी मशीन को बना करके हम पृथ्वी को घुमाएं उसके द्वारा, तो ऐसा हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पृथ्वी इतनी विशाल है कि उसके लिए किसी मशीन को बना करके और फिर उससे पृथ्वी को घुमाना, मान लीजिए हम कल्पना ऐसी भी कर लें, किसी दूसरे ग्रह को हम बगल में ले आए, बृहस्पति आदि जैसे बड़े ग्रह को, और उस पर वो मशीन रख लें और उससे हम पृथ्वी को घुमाने की कल्पना करें, तो इतनी बड़ी मशीन बनाना और उसमें उतनी शक्ति का संचार करना कि जिससे पृथ्वी जैसे महान विशाल ग्रह को, जो कि 12,800 किलोमीटर के व्यास वाला है, ऐसे विशाल ग्रह को हम घुमा सकें, ये संभव नहीं दिखता। लेकिन आप देखिए कमाल की बात कि बिना किसी मशीन के, बिना किसी के धक्का लगाए, बिना किसी के चाबी भरे, ये पृथ्वी सैकड़ों लाखों हजारों करोड़ों वर्षों से ऐसे ही घूम रही है। तो वो बल कैसा है, साकार है या निराकार है? तो आप सबको मालूम है वो बल निराकार है। तो निराकार की जो शक्ति है वो साकार की शक्ति से बहुत अधिक होती है। जब लोगों ने देखा कि
हम अपने हाथ से नहीं खींच सकते, तो उन्होंने बलशाली पशुओं को ढूंढा। कौन कौन से पशुओं को ढूंढा? तो उन्होंने अपने से बलशाली देखा कि बैल हमसे ज्यादा बलशाली है, भैंसा हमसे ज्यादा बलशाली है, हाथी और घोड़ा हमसे ज्यादा बलशाली हैं। तो उन पशुओं को इस्तेमाल किया और उन पशुओं को इस्तेमाल करके एक रथ में एक साथ कई कई घोड़े जोड़े, कई कई हाथी जोड़े, कई कई बैल जोड़े, इस प्रकार के रथ भी बनाने का प्रयास किया। लेकिन उससे भी आगे जब उन्होंने रिसर्च किया तो उन्होंने कहा नहीं, हॉर्स से काम नहीं चलेगा, हमें हॉर्स पावर का कुछ निदान निकालना पड़ेगा। और अब जितने भी वाहन चलते हैं वो हॉर्स से नहीं चलते, कैसे चलते हैं? हॉर्स पावर से चलते हैं। तो हॉर्स स्थूल है, लेकिन हॉर्स पावर कैसा है? सूक्ष्म है। भाप की शक्ति है जिससे बड़े बड़े रेलें चलती हैं, विद्युत की शक्ति है जिससे बड़े बड़े यान चलते हैं, बड़ी बड़ी रेलें चलती हैं, और पेट्रोल के द्वारा जो उसकी भाप से शक्ति बनती है उससे तो वायुयान चल जाता है। तो ये सारे के सारे यान जो चल रहे हैं, इनमें जो शक्ति काम कर रही है, क्या वायुयान को कोई मशीन पकड़ करके उड़ा करके एक से दूसरी जगह ले जा सकती है? नहीं। उसको ले जाने वाला जो फोर्स है वो कैसा है? सूक्ष्म है, वो स्थूल नहीं है। तो इस संसार में, इस संसार को चलाने वाला भी जो फोर्स है, जो परमात्मा की शक्ति है, वो कैसी है? सूक्ष्म है। उसके स्थूल होने का कोई कारण नहीं है। और जो लोग ऐसा समझते हैं कि स्थूल से स्थूल का निर्माण हो सकता है, वो विज्ञान को ठीक प्रकार से नहीं जानते। स्थूल से स्थूल का बहुत परिमित निर्माण हो सकता है, लेकिन सूक्ष्म जो है वो इतने सारे बड़े ब्रह्मांड का निर्माण कर देता है। तो इसलिए अब दूसरा कारण इसमें क्या बतलाया कि यदि हम परमात्मा को अवयवी मान लेंगे, उसको हम अगर साकार मान लेंगे, शरीर युक्त मान लेंगे, तो एक और दोष आ जाएगा, क्योंकि शरीर बनता है संयोग से। तो संयोग से जो शरीर बना है उसका वियोग निश्चित है, और वियोग होगा तो परमात्मा बूढ़ा होगा, परमात्मा बीमार पड़ेगा, परमात्मा को भूख लगेगी, परमात्मा को प्यास लगेगी, परमात्मा की मृत्यु होगी। ये सारे के सारे दोष जो है वो परमात्मा में आ जाएंगे और वो एक देशीय हो जाएगा, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो। अच्छा एक बात बतलाइए, हमारा छोटा सा एक घर है, तो घर कैसा है? एक देशीय है। अब बंबई के हिसाब से ये घर बहुत छोटा है, बंबई में जैसे लाखों घर हैं, लेकिन अब बंबई को अगर हम महाराष्ट्र की दृष्टि से देखें तो बंबई एक देशीय हो जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र में इस जैसे हजारों शहर हैं। उसके बाद महाराष्ट्र को अगर देखें तो महाराष्ट्र भारत की दृष्टि से एक देशीय हो जाता है, छोटा हो जाता है। फिर भारत को देखें तो विश्व की दृष्टि में वो छोटा सा हो जाता है, और फिर विश्व को देखें, पृथ्वी को पूरी को देखें तो सूर्य आदि ग्रहों की तुलना में वो छोटी सी हो जाती है, बड़े बड़े ग्रहों की तुलना में छोटी छोटी सी हो जाती है। फिर उनको भी अगर देखें तो ब्रह्मांड की तुलना में वो छोटे से हो जाते हैं। तो यानी कितना भी बड़ा पिंड हो, लेकिन वो साकार अगर होगा तो वो एक देशीय होगा और उसका कुछ न कुछ परिमाण अवश्य होगा। परंतु परमात्मा कैसा है? सर्वव्यापक है, और सर्वव्यापक जो है उसके लिए परिमाण नहीं हो सकता, वो अपरिमित है। इसीलिए उसका नाम है अतिथि, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो अपरिमेय है। और उस अपरिमेय परमात्मा को इसीलिए स्थूल नहीं होना चाहिए, वो सूक्ष्म ही होता है। फिर प्रश्न किया, जैसे मनुष्य आदि के माँ बाप साकार हैं, उनका संतान भी साकार होता है। जो ये निराकार होते तो इनके लड़के भी निराकार होते। वैसे परमेश्वर निराकार है तो उसका बनाया जगत भी निराकार होना चाहिए। ये प्रश्न किया तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, यह तुम्हारा प्रश्न लड़के के समान है। यानी ये बालकपन की बात है, क्योंकि हम अभी कह चुके हैं कि परमेश्वर जगत का उपादान कारण नहीं किंतु निमित्त कारण है, और जो स्थूल होता है वह प्रकृति और परमाणु जगत का उपादान कारण है, और वे सर्वथा निराकार नहीं किंतु परमेश्वर से स्थूल और अन्य कार्य से सूक्ष्म आकार रखते हैं। तो इसमें जो परमाणु है, परमाणु भले हमारी दृष्टि से दृष्टिगोचर नहीं होता, सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है, लेकिन फिर भी वो परमात्मा से सूक्ष्म नहीं है, आत्मा से सूक्ष्म नहीं है, उसका भी आकार है। और उस आकार को वैज्ञानिकों ने देखा भी है। उन्होंने परमाणु के अंदर भी बहुत सारे कणों को देखा है, तरसरेणु आदि को देखा है, छोटे छोटे कणुओं को देखा है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन आदि को देखा है, और इस प्रकार से परमाणु से भी सूक्ष्म संरचनाओं को देख पाए, उनके आकार को भी नाप सके हैं। बहुत छोटा है लेकिन आकार है, लेकिन परमात्मा कैसा है? उसके आकार को नहीं नापा जा सकता। तो इसलिए
ये उपादान कारण में आवश्यक है कि भले वो सूक्ष्म हो, सूक्ष्म से स्थूल का निर्माण हो सकता है, लेकिन परमात्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म है, अर्थात वो अभौतिक है और इसलिए उससे निर्माण नहीं हो सकता। क्या कारण के बिना परमेश्वर कार्य को नहीं कर सकता? उत्तर दिया नहीं, क्योंकि जिसका अभाव अर्थात वर्तमान नहीं है, उसका भाव अर्थात वर्तमान होना सर्वथा असंभव। जैसे कोई गपोड़ा हाँक दे कि मैंने वंध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह देखा। वह नरश्रृंग का धनुष और दोनों खपुष्प की माला पहने हुए थे। मृग तृष्णिका के जल में स्नान करते और गंधर्व नगर में रहते थे। वहां बादल के बिना वर्षा, पृथ्वी के बिना सब अन्नों की उत्पत्ति आदि होती थी। वैसा ही कारण के बिना कार्य का होना असंभव है। ये उदाहरण कितना अच्छा दिया, 4-5 चीजें बतलाई और उसको पहले ही हाँकने वाले को, बोलने वाले को क्या कह दिया? गपोड़ा, जो गप मारता है। तो क्या कहते हैं स्वामी जी कि कोई गपोड़ा अगर कह दे कि वंध्या के पुत्र और पुत्री देखे, अब भाई जिसके पुत्र और पुत्री है तो वो वंध्या कैसे हो गई? तो वंध्या है तो पुत्र पुत्री कैसे हो गए? तो वंध्या के पुत्र पुत्री देखे मतलब पहला झूठ, और दूसरा क्या देखा? उनका विवाह होते देखा। तीसरा क्या कि नरश्रृंग का धनुष और खपुष्प की माला। नरश्रृंग मतलब आदमी के जो सींग हैं उनका तो धनुष देखा, और खपुष्प मतलब आकाश में पुष्पों के जो उड़ते हैं उनकी माला देखी थी। यानी सारी बातें कैसी हैं? झूठ हैं। जैसे ये नहीं हो सकते, इसी प्रकार से बिना कारण के कार्य का होना संभव नहीं है। जैसे कोई कहे कि मम माता पितरौ न स्तो अहमेव जातः मम मुखे जिह्वा नास्ति वदामि च। ये मेरे माता पिता नहीं थे लेकिन मैं पैदा हो गया, और मेरे मुंह में जिह्वा नहीं है लेकिन मैं बोल लेता हूँ। तो ये क्या है? ये झूठ बात है। अर्थात मेरे माता पिता न थे, ऐसे ही मैं उत्पन्न हुआ हूँ। मेरे मुख में जीव नहीं परंतु बोलता हूँ। बिल में सांप न था लेकिन निकल आया। मैं कहीं नहीं था, ये भी कहीं नहीं थे, और हम सब जने आए हैं। ऐसी असंभव बात प्रमत्त गीत अर्थात पागल लोगों की है। आगे प्रश्न किया, जो कारण के बिना कार्य नहीं होता तो कारण का कारण कौन है? तो उत्तर देते हैं, जो केवल कारण रूप ही हैं वे कार्य किसी के नहीं होते, और जो किसी का कारण और किसी का कार्य होता है वह दूसरा कहता है। जैसे पृथ्वी, घर आदि का कारण और जल आदि का कार्य होता है, परंतु जो आदि कारण प्रकृति है वह अनादि है। तो पृथ्वी से हम घर बनाते हैं, तो घर बनाया तो उसका कारण कौन हो गया? पृथ्वी हो गया। लेकिन स्वयं पृथ्वी किससे उत्पन्न हुआ है? जल से। हमने आपको सृष्टि क्रम बतलाया था कि ये जो पंच महाभूत हैं इनमें आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से पंच महाभूत बने। तो इन पंच महाभूतों में पृथ्वी जो है उससे हम घर आदि बना लेते हैं, ईंटें आदि बना करके। लेकिन उस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है? जल से हुई है। तो इसलिए ये कारण के बिना कार्य नहीं होता। जल की उत्पत्ति फिर अग्नि से, अग्नि की उत्पत्ति वायु से, वायु की उत्पत्ति, जैसे पहुंचते 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 जब हम कहाँ पहुंचेंगे? मूल कारण प्रकृति पे पहुंचेंगे। तो मूल कारण प्रकृति जो है उसका मूल कारण नाम इसीलिए क्योंकि उसका फिर कोई और कारण नहीं रहता, वही इन सब का कारण है। तो इस बात को हम फिर से एक बार दोहरा लेते हैं, इस चर्चा को आगे फिर बढ़ाएंगे कि पहली बात महर्षि ने यहाँ पर यह स्पष्ट किया कि परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई उस सृष्टि का निर्माण परमात्मा ने जीवों के कर्म फल को देने के लिए किया, और इसमें सब साधनों को सुख युक्त बनाया। उसने किसी भी साधन को दुख युक्त नहीं बनाया, अपितु जीव अपने ही कर्मों के कारण उसकी न्याय व्यवस्था में अनेक दुखों को प्राप्त करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, इसी सृष्टि के पदार्थों का उपयोग करते हुए, इसी सृष्टि में अनेक प्रकार के श्रेष्ठ कार्यों को करते हुए, या जिनको हम निष्काम कर्म कहते हैं, लोकोपकार के कर्म कहते हैं, ऐसे कार्यों को करते हुए लोग मोक्ष के आनंद तक को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। इसलिए परमात्मा का जो सृष्टि निर्माण का प्रयोजन है वो बहुत स्पष्ट है कि वो सुख और आनंद की वर्षा करता है, और इसीलिए उसने इस संसार को बनाया। पूर्व की सृष्टियों में जिन लोगों ने जो भी कर्म किए हैं उनके भी फल अगली अगली सृष्टियों में उनको प्राप्त होते रहते हैं। और जैसे आंख का गुण देखना है, कान का गुण सुनना है, नासिका का सूंघना है, जिह्वा का पदार्थों के रसों को चखना है,
त्वचा का स्पर्श के अनुभव को करना है, इसी प्रकार से परमात्मा का स्वभाव सृष्टि का निर्माण करना है और इसलिए वो निर्माण करता है। इसमें एक और कारण ये बताया कि जैसे जीव हैं, उन जीवों का नाम क्या है? क्रतु है, अर्थात जीव की कर्मशीलता की हानि हो जाएगी अगर उस परमात्मा ने सृष्टि की रचना नहीं की, क्योंकि सृष्टि में आकर के ही जीव कर्म करता है। प्रलय में तो वो बेहोश पड़ा रहता है परमात्मा की व्यवस्था में, तो ऐसे में वो न कोई कर्म कर सकेगा और ना ही जीवन में सुख प्राप्त कर सकेगा। इसी में फिर प्रश्न जो था कि बीज पहले या वृक्ष पहले, तो स्वामी जी ने कहा जैसे कारण पहले होता है और कार्य बाद में होता है, इसी प्रकार से बीज पहले होता है और वृक्ष बाद में होता है। और परमात्मा के फिर से एक नाम जिस पर अनेक लोग शंका करते हैं, सर्वशक्तिमान, उसको भी स्वामी जी यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि सर्वशक्तिमान का अर्थ कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो चाहे सो करे, अपितु जो नियमों में रहते हुए अपने नियमों, संसार के नियमों जो उसने बनाए हैं, उन नियमों में कभी भी किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न होने दे, अपने कार्यों को नियम पूर्वक करे और उसमें उसे किसी की सहायता की अपेक्षा न हो। इसलिए परमात्मा का नाम सर्वशक्तिमान है और वो परमात्मा इस संसार का निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। इसलिए ये जगत जड़ प्रकृति से बना है और जड़ ही है, इसमें कभी भी चेतनता नहीं हो सकती। परमात्मा चेतन है, जीव चेतन है। परमात्मा मूल प्रकृति से इस सृष्टि का निर्माण करता है, वह निराकार है, सूक्ष्म है और अपनी शक्ति से, अपने ईक्षण से इस संसार को बनाता है। जीव अपने छोटे से सामर्थ्य से, छोटी सी बुद्धि से अनेक प्रकार की छोटी छोटी सृष्टियों की रचना इस सृष्टि के अंदर परमात्मा के बनाए हुए पदार्थों के माध्यम से करता है और इस प्रकार से ये दोनों चेतन इस सृष्टि का उपयोग करते हैं। इसी के लिए जो वेद का मंत्र इस समुल्लास में पहले दिया गया था कि जो दो पक्षी एक वृक्ष पर बैठे हुए हैं और वो दोनों इस वृक्ष को क्या करते हैं, इस पर बैठे हुए एक उसके फलों को चखता है, उसका स्वाद लेता है और दूसरा वो जो है केवल साक्षी भाव से बैठा रहता है। तो जो चखता है वो परम ईश्वर, ये जीव है, और जो देखता है, साक्षी है, जो उसके चखे हुए फलों के कर्मों का फल उसको देता है, वो परमात्मा है। तो ये थोड़ी सी चर्चा इसमें की है। इसमें जो भी असत्य बातें हैं उनको हमें छोड़ते जाना चाहिए। जो सत्य है, जो विवेकपूर्ण बुद्धि से स्वीकृत है, उसको हमें धारण करना चाहिए। आप्त पुरुषों का वचन जो है वो प्रमाण होता है, वेद का वचन प्रमाण होता है, ईश्वर की व्यवस्था के जो अनुकूल है वो प्रमाण होता है और अपनी आत्मा की पवित्रता में हम जैसा विचार करते हैं और जो हमारे तर्क की कसौटी पर खड़ा बैठता है वो प्रमाण है। तो इसलिए अतार्किक बातों से बचें, भ्रमों से बचें, ऋषियों की बातों को मानें और उसके अनुसार अपने जीवन में अपनी विचारधारा को निर्धारित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ये विषय थोड़ा गंभीर है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके, जैसे 7वां समुल्लास में थोड़ा थोड़ा करके लेके चला था, वैसे ही 8वें को भी लेके चलूंगा, 9वें को भी लेके चलूंगा, क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन विषयों को लेकर के लोगों ने अनेक प्रकार के भ्रम समाज में फैला रखे हैं। मेरा प्रयास यही रहेगा कि ऋषि दयानंद के मत के अनुसार, वेद के मत के अनुसार मैं उन सब भ्रमों को दूर करूं और आपको सही जो ऋषि का संदेश है वो पहुंचाने का प्रयास करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नमस्ते जी। अभी जो आपने बात बताई, आपने उपनिषद का मंत्र उद्धृत किया, पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ये मंत्र वैसे तो वेद का मंत्र है ही नहीं, उपनिषद का मंत्र है। हाँ। ये कई बार हम देखते हैं कि आर्य जगत के कई पुरोहित यज्ञ के अंदर इस मंत्र की आहुति दिलवाते हैं। पूर्णाहुति के वक्त इस मंत्र की आहुति दिलवाते हैं। वो क्या उचित है, क्या अनुचित है? बिल्कुल उचित है। तो स्वामी जी कई बार बताए कि वेद मंत्र है तो उसकी आहुति देनी चाहिए। वैसे उपनिषद, आप जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में जिस मंत्र की आप 6 बार आहुति देते हैं, अयंतिद्मा आत्मा, कौन से वेद का मंत्र है वो? आशीर्वाद गुरीय सूक्त है।
अरे तो ग्रही सूत्र आचार्य भी गुरु ऋषिकृत सूत्र है ना, वेद तो नहीं है। तो हम कई दर्शन के भी और उपनिषद भी कई मंत्रों के जो भी वो सबकी आहुति दे सकते हैं, गीता के। नहीं नहीं नहीं, देखिए वहां पर क्या है, पूर्णाहुति जब दिलाते हैं तो पूर्णाहुति दिलाने से पहले संकल्प के रूप में इस मंत्र को बोलते हैं। अभी आप में से जो लोग बड़ौदा में उपस्थित थे उन लोगों ने, या मेरे यज्ञों को जो लोग ऑनलाइन देखते हैं वो देखते होंगे कि ये यज्ञ जो है जब ये कराता हूं मैं, तो उसको मैं किस रूप में रखता हूं। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। हाँ, तो इस मंत्र को हम कैसे बोलते हैं कि जो प्रतिज्ञा हम दिलवाते हैं लोगों को कि परमेश्वर का बनाया यह संसार पूर्ण है, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की व्यवस्थाएं, परमेश्वर के ऐश्वर्य, परमेश्वर का ज्ञान भंडार सब पूर्ण है, तो उस पूर्णता को हम भी अपने जीवन में धारण करें, ऐसा संकल्प लेते हुए फिर सर्वम वही पूर्णम को वहां बोलते हैं। अब सर्वम वही पूर्णम भी वेद का मंत्र नहीं है, तो सर्वम वही पूर्णम की आहुति क्यों देते हैं? तो ऐसा नहीं है। देखिए, ये ऋषियों के ऋषिकृत ग्रंथों के कुछ सूत्रों को, कुछ मंत्रों को स्वीकार किया गया है, उससे आहुति दे सकते हैं, उसमें कोई हानि नहीं है ना। न भी दें तो चलेगा, लेकिन ये कह करके कि वो केवल इसलिए उससे आहुति नहीं दे सकते क्योंकि वो वेद का मंत्र नहीं है, क्योंकि सारी आहुतियां हम वेद के मंत्रों से नहीं देते। एक प्रश्न उपस्थित होता है कि कई पंडित जो लोकाचार के माध्यम से